अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलाखिर कुछ अरसे के इंतज़ार के बाद वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा कल इन एक्शन होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट कर रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। इस असना में अर्शद नदीम ना सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते बल्कि पूरी मीडिया की तवज्जो का, पाकिस्तान की तवज्जो का और बिल्कुल डिजर्विंगली मरकज़ बने रहे। लेकिन अब जनाब जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है क्रिकेट पर। आप देख सकते हैं आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों कप्तान, पाकिस्तान के शान मसूद, इसी तरह बांग्लादेशी कप्तान भी मौजूद है। ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग भी हुई। इसी तरह ट्रॉफ़ी के साथ साथ दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी अहमियत की हामिल है टेस्ट सीरीज़, चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के भी बड़े कीमती पॉइंट्स इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जैसन गिलिस्पी पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, उनका ये पहला असाइनमेंट है और शान मसूद के साथ मिलकर हमने ऑलरेडी देखा जो कल पाकिस्तान की 11 भी अनाउंस कर दी गई है। ये जी कल 11 अनाउंस हुई। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी, जिसमें हमने देखा कि कुछ सरप्राइजिंग लगा लोग हरैरो को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइम अयूब और इस तरह अब्दुल्ला शफीक जो है मौजूद हैं। और उसके बाद आपने देखा वही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जिसमें शान है, बाबर हैं, सऊद हैं, रिजवान हैं, सलमान अली आगा। उसके बाद फास्ट बॉलर थे आपके 3, जिनके अंदर शाहीन, नसीम, उसके बाद खुर्रम शहजाद और फिर मोहम्मद अली। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर शामिल नहीं है। ये पाकिस्तान का जो नया एरा बिगेन हो रहा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसीलिए आज प्रोग्राम में जो हमें शख्सियत ज्वाइन करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सादों में शुमार होते हैं। इनके साथ मैंने काम किया, बहुत कुछ सीखा भी। अब्दुल वहीद खान साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद क्रिकेट आ रही है। अर्शद नदीम ने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी और हमें बहुत अरसे बाद क्रिकेट को थोड़ा सा मुझे लगता है ब्रेक भी मिला और दीगर खेलों को तवज्जो मिली। लेकिन सर, नया एक एरा बिगेन हो रहा है। जैसन गिलिस्पी हेड कोच हैं, बहुत कुछ हुआ सर वर्ल्ड कप के बाद। पहले तो मैं आपका तज़किया जानना चाहूँगा भाई ये जो कोल्ड पीरियड थोड़ा सा रहा, बहुत कुछ हम सुनते रहे कि ये होगा वो होगा, इवेंचुअली वही हुआ जो कि होना ही था, यानी कि तमाम स्टार प्लेयर्स हमारी टीम में मौजूद हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। बट आप कैसे सर देखते हैं इस पूरे पीरियड को जो वर्ल्ड कप से लेके अब तक रहा? देखिए, मैं समझता हूँ गफ्फार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया शो पे। लेकिन जो इशू है ना, सबसे बड़ा वो ये है, हमें जो सीखने की जरूरत है ये पिछले 1 साल से जो कुछ हुआ है उसमें जो सीखने की जरूरत है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अच्छी गवर्नेंस बहुत जरूरी है। हमने देखा कि लास्ट ईयर जब ये डिसीजन हुआ कि रमीज को हटा दिया जाए दिसंबर 2022 में, जी जी। और उसके बाद से फिर एक इंटरम मैनेजमेंट कमेटी आई। पहले जेम सेठी आए, फिर जका अशरफ आए। तो जका अशरफ जब आए उसके बाद से आप देखें ये सारे मसले स्टार्ट हुए टीम के अंदर भी, और इश्यूज खड़े हुए, चीजें लीक आउट होना शुरू हुई। जका अशरफ ने खुद जो है बाबर आजम का एक मतलब व्हाट्सएप का मैसेज लीक आउट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर जो कुछ भी हुआ एंड राइट गोइंग मतलब राइट इनटू दिस वर्ल्ड कप, उसका असर हमने इस वर्ल्ड कप पे, वर्ल्ड T20 कप में भी देखा है। तो जस्ट शोज कि आपको गवर्नेंस अगर आपकी जी जी। होता है टीम को, क्योंकि हम कुछ भी कहें, जैसा भी कहें, लेकिन जब तक ये रमीज चेयरमैन था तो एटलीस्ट द टीम वाज डूइंग वेल इन T20 फॉर्मेट में। दूसरे फॉर्मेट्स की बात नहीं करता, लेकिन T20 फॉर्मेट में तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बेहतर थी। लेकिन अब नया दौर स्टार्ट हो रहा है जी। चेयरमैन भी मोहसिन नकवी है, जेसन गिलिस्पी को लाया गया है रेड बॉल के लिए, और गैरी कर्स्टन है व्हाइट बॉल के लिए। अब आई डोंट नो कि गिलिस्पी से और कर्स्टन से क्या बात हुई है मोहसिन नकवी की बिहाइंड द डोर, लेकिन जो मुझे पता चला है वो यही पता चला है कि जी दोनों कोचेज ने ये एडवाइस की थी कि अभी आप फिलहाल ज्यादा टीम में छेड़छाड़ी ना करें, वहां से वह 1-2 प्लेयर्स के, स्पेशली एज फार एज बाबर, रिजवान, शाहीन एंड ऑल आर कंसर्न। नाउ द कोचेज आर कॉन्फिडेंट कि वो समझते हैं कि जी गोइंग फॉरवर्ड वो टीम को सेटल डाउन कर देंगे। और मैं समझता हूँ ये अच्छा है कि हम बांग्लादेश से पहली सीरीज खेल रहे हैं, क्योंकि वी विल नॉट बी टेस्टेड, वी शुड बी टेस्टेड दैट मच। तो अगर जीत हमें मिलती है बांग्लादेश के खिलाफ, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और फिर आपका ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट सीरीज इन द सेंस के पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, जी जी। दे वर प्रीटी, दे हैव बीन प्रीटी, व्हाट यू कॉल इट, फील लेट डाउन। They feel let down in the last say 8-10 months। तो अब जो है, अगर यहाँ से अच्छा मतलब आगाज होता है तो डेफिनेटली जो है फिर से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट में। सर, आपने बिल्कुल ठीक मेंशन किया, जो कि जो हमारी गवर्नेंस है, जो हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ होती हैं, बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट करती हैं। वही भाई, अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज़ की और जो हमने फैसले लिए हैं, जिसमें एक सिलेक्शन का तो आपने जिक्र कर ही दिया, बैकग्राउंड स्टोरी बता दी कि शायद कोचेस नहीं चाहते थे और शायद उनको भी पता है कि हमारे पास कोई बड़े सॉलिड बैकअप नहीं है मेरे ख्याल में, इसलिए वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। लेकिन सर, हमने जो स्पेशलिस्ट स्पिनर एक डाला था उसको हम स्क्वाड से रिलीज़ कर देते हैं, उसको खिला भी नहीं रहे पिछले 1 साल से। हमारे पास कोई स्पिन बॉलिंग कोच भी नहीं है। फिर हमने देखा कि हम पिंडी की विकेट पर
4 फास्ट बॉलर के साथ उतर रहे हैं। और फिर इसमें ये भी सर मैं छोटा सा एक सप्लीमेंट्री एक और ऐड कर दूं कि आमिर जमाल वही शाहीन वाली स्टोरी, वही नसीम वाली स्टोरी कि खिलाड़ी को घुमाते रहते हैं हम, और जब हम उसको बॉलिंग भी करता रहा, मेरे पास फुटेजेस मैंने मंगवाई अपने रिपोर्टर से, वो बॉलिंग भी करवाते रहे, इवेंचुअली डिक्लेयर हुआ कि वो तो फिट ही नहीं है। सो बड़े सवालात उठते हैं कि हमारी जो प्लेयर्स की इंजरी मैनेजमेंट है वो जो हमने सीखा नहीं है। शाहीन नसीम के साथ भी युवान को लेके घूमते रहे, और अब आमिर जमाल का भी यही मामला है। देखिए गफ्फार, इसमें थोड़ा सा प्लेयर की जिम्मेदारी भी आती है। आई मीन ठीक है, बोर्ड की तरफ से भी कोताहियां होती हैं, लेकिन आमिर जमाल का जहाँ ताल्लुक है, ये गए थे काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए। जो मैंने पढ़ा है, काउंटी ये पहुंचे तो वहां पर ये फिट नहीं थे, 100% फिट नहीं थे। आई फील के देखें प्लेयर्स आजकल गफ्फार इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऐसी बात है, इतना पैसा है ये T20 लीग्स वगैरह में है कि प्लेयर्स अगर अपना ख्याल नहीं करेंगे फिटनेस का तो फिर तो बात बनने नहीं वाली। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड फैसिलिटेट कर सकता है, बोर्ड ट्रेनर्स रख सकता है, बोर्ड फिजियोज रख सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेयर की जिम्मेदारी है कि वो कितना अपनी फिटनेस का ख्याल रख सकता है। अब जो हैरान कुन बात है वो ये है कि इन्होंने उसको इंक्लूड किया स्क्वाड में। आई थिंक उसकी वजह ये थी कि शायद चेक करना चाह रहे थे कि वो फिट हो जाता है टेस्ट के लिए तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आता है कि ये पहले टेस्ट की अगर आप टीम देखें, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज हुई, इससे पहले भी सीरीज हुई है, अब वी आर नॉट विलिंग टू प्ले विदाउट अ बैट्समैन एट नंबर 7। हम अपनी बैटिंग 7 तक लेके ही जाते हैं हर सूरत में, रिजवान के होते हुए भी। तो उससे ये होता है कि आपको फिर 6 बैट्समैन अगर आप खिला रहे हैं इंक्लूडिंग रिजवान, और 4 बॉलर आपको खिला रहे हैं, तो फिर आपको जो है ना एक बंदा ऐसा चाहिए जो कि ये लोग देखते हैं कि वो बॉलिंग कर ले थोड़ी सी और बैटिंग कर ले। लेकिन हमारे पास क्वालिटी के ऑलराउंडर तो भी है नहीं, तो ये एक बड़ा इशू है हमारे। आई थिंक थोड़ा सा मुझे हैरत ये हुई कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आप तैयार नहीं थोड़ा सा मतलब रिस्क लेने के लिए, आई वुड हैव प्लेड 6 बैट्समैन एंड 4 बॉलर्स विद अबरार, क्योंकि पिच ठीक है पिंडी में, हमें पता है कि इस वक्त तो बारिशें हो रही है, पता नहीं इस मैच होता नहीं होता जो सिचुएशन है। लेकिन ये भी तो आप देखें कि 4 डे मैच में भी हमने देखा कि मतलब शुरू में बॉल ने मतलब पेस बॉलर्स को हेल्प मिली, उसके बाद पिच ने ईज आउट करना शुरू कर दिया, जो 4 डे मैच हुआ था इस्लामाबाद क्लब में, ठीक है ना। तो पिंडी हिस्ट्री ऑफ ईजिंग आउट आफ्टर अ व्हाइल। तो आई डोंट नो वेदर द स्ट्रेटजी इज राइट कि आप सोमालिया पे डिपेंड कर रहे हैं टोटल एक एंड से स्पिन, वो बेसिकली एक फिलर का रोल, वो एक एंड से वो रन्स रोक सकता है, लेकिन ही इज नॉट समवन यू कैन एक्सपेक्ट टू टेक 4-5 विकेट्स इन इनिंग्स और मोर देन दैट। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर आपने आगे बढ़ना है एज अ क्रिकेट नेशन, आप जैसे जेसन गिलेस्पी साहब ने फरमाया, शान ने फरमाया कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम अपनी ब्रांडी क्रिकेट खेलेंगे, तो भाई फिर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव तो होना, आप चांस तो लें। आई मीन अबरार आपका मैच विनर है यार, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन देखें ये जितने भी पेस बॉलर्स हैं, और अब ये जो कुछ हुआ है पिछले 7-8 महीने के बाद, उसके बाद मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि चाहे नसीम हो, चाहे शाहीन हो, चाहे मोहम्मद अली हो, चाहे मीर हमजा हो, चाहे वो खुर्रम शहजाद हो, सब एक जैसे ही है यार, कोई इनमें से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं। ये दे आर ऑल गुड बॉलर्स, बट दे आर नॉट, इनमें कोई जसप्रीत बुमराह नहीं है जिस पे आप काउंट कर सकते हैं कि 5 विकेट लेगा और आपको मैच जिता देगा, ठीक है ना। हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी है चीज। तो बात ये है कि ये विकेट्स लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इन्होंने रन्स बहुत दिए। जैसे आमिर जमाल ने 6 विकेट तो ली, लेकिन उसने रन्स भी 100 दे दी उठा के। तो इस सिनेरियो में आई फेल्ट कि अबरार का होना जरूरी है, इसलिए कि अबरार आपका एक प्योर बैट्समैनिंग बॉलर है। अगर वो अब फिर दूसरा वो मिस्ट्री स्पिनर है, उसको कोई प्रॉपर स्पिन पिच नहीं चाहिए। जो इंग्लैंड के खिलाफ उसने विकेटें ली, न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेटें ली, वो कोई स्पिन पिच तो इतनी नहीं थी, वो भी मतलब बैटिंग पिचेस थी, लेकिन फिर भी वो 6 टेस्ट में 38 विकेट ले गया। तो अभी मुझे लगता है कहीं पर ये मेंटल, अभी भी इनको जो है ना एक ब्लॉक है मेंटल, ये थोड़ा सा डरते हैं हार से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वकार यूनुस साहब की सर इंटरव्यू हुई है और आपने भी बड़ी तवील अरसे उनको कवर किया था, प्लेयर, फिर उनके सारे अदवार देखे, हमसे ज़्यादा आप समझते हैं कि जो कोचिंग में उनकी कंट्रोवर्सी रही। ठीक है, एक लिहाज से अच्छा भी है कि वो वाहिद पाकिस्तान के शायद लेजेंड है जिन्होंने ग्राउंड में जाके एटलीस्ट कोशिश तो की, बाकी सब तो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आते। लेकिन सर फिर उनकी एंट्री हो गई, अब दुनिया इस पर बड़ी परेशान भी है, हंस भी रही है, सवालात हमसे भी होते हैं गैर मुल्की जो हमारे दोस्त हैं कि ये एक ही चॉइस है जो बार बार आप सबको देखनी पड़ती है। आपकी क्या अपॉइंटमेंट है, द क्रिकेटिंग अफेयर एडवाइज़र, और ये सारे मामला जो चल रहे हैं, अब वकार यूनुस इसमें क्या कर रहे होंगे या क्या कर सकते हैं, आपकी क्या राय है? उनकी नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनसे। देखिए बात यह है कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ गफ्फार के, आई मीन जो पिछली जनरेशन थी है, जैसे इकबाल कासिम या मोहसिन खान वगैरह जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं, अब्दुल रकीब वगैरह, अब
आई डोंट नो यार, मतलब इनकी एज ऐसी है कि जाहिद भाई बरा की वुड यू बी विलिंग टू टेक अ रिस्क विद देम इन दिस ठीक है। मॉडर्न एरा क्रिकेट, ठीक है। अब आप आए प्रेजेंट जनरेशन में, तो आपसे मैं सवाल करता हूं कि वसीम अकरम तो तैयार नहीं है करने के लिए कि उससे टाइम ही नहीं है। अब वसीम वकार के अलावा आप मुझे नाम बता दें कोई जो आप समझते हैं कि हाँ यार वकार से बेहतर हो सकता था। सर आपके सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन के होते हुए फिर एक ऐसा रोल लाना, मैं अगेन पीसीबी ने इसको क्लियर नहीं किया, मे बी कि ये कोच उनके कितने अंडर आते नहीं हैं नहीं आते, लेकिन आप सही कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, हमारे पास चॉइसेस नहीं है। नहीं नहीं, ही इज नॉट अ कोच, ठीक है। ठीक बात है। ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वकार एज अ प्लेयर बात कर रहा हूँ, ठीक है। वकार एज अ प्लेयर इज अ बिगर प्लेयर देन इवन जेसन गिलेस्पी एंड गैरी कर्स्टन, ठीक है ना, एज ठीक है। इंडिविजुअल प्लेयर्स में बात करूँ। ठीक है। अब मसला ये है कि उसका रोल कोचिंग का नहीं है, उसका रोल बेसिकली सुपरवाइज करने का है। ये वो ही रोल प्ले करेगा जो कि बेसिकली जो आपका रॉब कीज कर रहा है एसीबी के साथ, ये सुपरवाइज करेगा, देखेगा चीजों को कि कोचेस के साथ ये इंटरेक्शन करेगा वो, और फिर कोचेस को भी एक ब्रेक चाहिए, ठीक है ना। अच्छा तो नहीं है कि कोचेस बार बार जो है वो सलमान नसीर के पास जा रहे हो या चेयरमैन के पास जा रहे हो, उनको अगर कोई इशू है तो दे नीड समवन टू स्पीक टू। आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ गुड थिंग कि वकार से वो बात कर सकते हैं, कोई इशू उनको नजर आता है वो वकार से डिस्कस कर सकते हैं। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई फेल्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक जरूरत थी एक फॉर्मर ऐसे प्लेयर की ठीक है। जो कि मतलब हैवी वेट हो। हाँ। अब बात ये है कि उसने क्या किया पास्ट में एज अ कोच, उसने क्या किया वो सब पुरानी होगी यार। अब हम इफ वी सिट इन द पास्ट एंड वेल अबाउट दैट, तो फिर तो कुछ नहीं होना, फिर तो मतलब ठीक हम है। आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो दिस इज अ न्यू सिस्टम, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ठीक है सर, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जो गवर्नेंस के मामला हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमने देखा कि जो रेनोवेशन चल रही है, मोहसिन नकवी साहब ने कल ये बिल्कुल ठीक कहा कि 15-20 दिन पहले तो न्यूयॉर्क में भी स्टेडियम बन गया था, लेकिन हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी माजी में क्यों नहीं हो सकी, और फिर टेस्ट मैच जिस अंदाज से पहले क्राउड के बगैर होना है, फिर पिंडी ले गए, बाकी स्टेडियम का कुछ पता नहीं है। वहीद भाई ने काफ़ी कवरेज की हुई है उन तमाम स्टेडियम पर, फैसलाबाद, सियालकोट, शेखोपुरा, ज़रा इस पर भी सवाल उठाएंगे कि हमने पिछले 20 साल में क्रिकेट पर क्या डेवलपमेंट की है। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद तो आपने जनाब रिपोर्ट देखी, वही भाई शान मसूद डेफिनेटली पाकिस्तान जैसा कि बहुत अरसे से ऑस्ट्रेलिया में हार रहा है, 95 में आखिरी टेस्ट जीते, उसके बाद से तो खैर टेस्ट मैच भी नहीं जीते। शान को कप्तान बनाना हमने देखा कि वो एक जैसा उनके मुतालिक मशहूर भी है, काउंटी में भी कप्तानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसी तरह एक बड़े एजुकेटेड और बड़े मेच्योर क्रिकेटर के तौर पर मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ सर परखा जाता है परफॉर्मेंस पर, कंसिस्टेंसी पर, थोड़े से सेंचुरियाँ वेंचुरियाँ बनाने पर, उसमें थोड़ा वो पीछे हैं, गो कि उनकी इंटेंट इतनी बुरी नहीं है। कितनी सर इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जो कि टीम की कमांड आगे सोचा जा रहा है कि शायद यहाँ पे वनडे भी इनको दी जा सकती है, बट आप कैसे असेस करते हैं इस मौके पर शान को एज अ यू नो कैप्टन प्रोस्पेक्ट? देखिए, एक तो ये है इसमें गफ्फार के शान इज अ मच इम्प्रूव बैट्समैन, उसने टी20 फॉर्मेट में भी अब रन करने शुरू कर दिए हैं। जब आपका एक बैट्समैन इतना मतलब जब आप उसको खिला खिला के इतना सीजन कर देते हैं तो उसके बाद अगर कुछ उसकी बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी आती भी है कुछ वक्त के लिए तो यू कांट डंप हिम, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस उसने गेन किया हुआ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। तो आई थिंक दिस सीरीज शान का रिकॉर्ड पाकिस्तान में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान में तो उसने बहुत रन्स किए हैं, स्पेशली लास्ट टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश आल्सो ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, तो आई थिंक ही विल गेट रन्स, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है ना वो ये है कि शान को इन्होंने वनडे में और टी20 में उस तरह से नहीं देखा है एज अ प्रॉपर बैट्समैन जैसे इनको देखना चाहिए, क्योंकि उसका डोमेस्टिक में भी और वैसे भी उसका लीग्स में भी उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टी20 में भी और वनडे में भी उसने बहुत रन्स किए हुए हैं। तो आई थिंक दे नीड टू लुक शान एज अ मोर ऑलराउंड प्लेयर। और कप्तानी यस यू आर राइट कि मतलब पढ़ा लिखा लड़का है, समझता है बंदा, और मतलब लेकिन आई जस्ट फील कि यार अब देखो ना अभी जो आपने क्लिप सुनाई उसकी ऑडियो की जिसमें उसने कहा कि यार टू विन अ टेस्ट मैच यू नीड 20 विकेट्स। अब ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि यार 20 विकेट लेने अगर आपने टेस्ट मैच जीतना है उसके अलावा आप जीत ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। दूसरा फिर वो कहते हैं जी दिस इज नॉन निगोशिएबल 20 विकेट्स लेना। तो जब आप इतना मतलब कह रहे हैं कि नॉन निगोशिएबल है 20 विकेट्स लेना, तो भाई फिर आप मतलब 7 नंबर पे क्यों खिला रहे हैं मतलब एक बैट्समैन और एक पार्ट टाइम बॉलर? ये बता दें ना शान, कोई रीजन मुझे बता दें। आप ये कहेंगे नहीं यार हम तो रेस्ट देंगे फास्ट बॉलर्स को, हम ये करेंगे, तो भाई फिर उससे अच्छा फिर आप अबरार को खिलाएं। अगर आप होम सीरीज में ऑन होम पिचेस अगर आप बाबर हो, रिजवान हो, सऊद शकील हो, शान हो, अब्दुल्ला शफीक हो या साइम अयूब हो, अगर ये
इनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मतलब पाकिस्तान में खेलते हुए जी जी कि हम इतने रन कर सकते हैं कि हमारे बॉलर्स को काफी रन मिले, तो फिर कहाँ करेंगे आप यार? बिल्कुल। मतलब इट मेक्स नो सेंस टू मी टू मतलब बी प्लेइंग और कहता सलमान। है वहीद भाई, फिर इंग्लैंड की टीम आ रही है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अगर हमें वाकई सीरियस लेना है तो हम तो हाँ, अबरार को साथ रख के खिलाते, हम अपनी बिल्ड करते हैं यहाँ से स्ट्रेंथ। अबरार बेचारा तो उसको नेट्स पे देखे हुए भी हमें अब तब हम मुश्किल पीसीबी की कुछ वीडियोस में देख लेते हैं, उसको बॉलिंग करते हुए देखते हैं, अरसा हो गया। तो क्या हम इस तरह की विकेट बनाकर फास्ट बॉलर खिला के इंग्लैंड की तैयारी भी कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि आपने अगर इंग्लैंड को हराना है तो सीधी सी बात है यार, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इनको फास्ट बॉलिंग पे तो हराएंगे नहीं। बिल्कुल। उनके पास आपसे बेहतर फास्ट बॉलर थे, लेकिन हाँ जहां वो पकड़े जा सकते हैं, जैसे हमने इंडिया में देखा कि वो 4-1 आ रहे हैं, बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह हटा के तो सारी विकेट स्पिनर्स नहीं ली ना। तो इफ यू वांट टू बीट इंग्लैंड यू हैव टू हैव मतलब स्पिनर्स इन योर साइड। अबरार इज अ वेरी गुड बॉलर यार। एक 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 बच्चा जो मतलब अपना टेस्ट डेब्यू करता है, 6 टेस्ट में 38 या 36 उसकी विकेट्स है, तो कम ऑन यार, उसके बाद फिर आप क्या चाहते हो, क्या और वो प्रूफ करके आपको देगा। लेकिन हमारे वहां अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी कप्तान रहे हैं, कोचेज आते हैं, बट आई गेट दिस फीलिंग सर कोई आपके पास तो माशाल्लाह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है हमेशा से ही माशाल्लाह, आप इससे पहले ब्रेक कोई मामला तो नहीं है? क्योंकि अब तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अबरार का ना खेलना जो मिस्ट्री बन गया। आपने ठीक कहा, देखें एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ऐसा नहीं है कि कोई एक आध मैच ना खेला, उसको तो पूरे इवेंट नहीं खिलाए। इट्स बिकम अ मिस्ट्री। He's also had injury problems ना। एक तो ये भी तो बड़ा इशू है ना। ऑस्ट्रेलिया वो गया था, खेल सकता था टेस्ट मैचेस, लेकिन वो इंजर्ड हो गया, साइड मैच में ही वो इंजर्ड हो गया। सही। लेकिन बात ये है कि देखिए मैं ओवरऑल जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि नॉन निगोशिएबल 20 विकेट्स लेना ठीक है, तो फिर आप बॉलर्स भी खिलाओ जो 20 विकेट ले सकते हैं। अब आई डोंट नो, सीधी की बात है, अगर ये पिच मतलब कल ये पिंडी में जो मैच हो रहा है, अगर पिच हेल्प करती रही थ्रू आउट फास्ट बॉलर्स की, तो फिर तो ठीक चला है, फिर तो समझ में आता है कि आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू मेक मतलब कैसे बोलते हैं प्लान्स के, इन केस अगर पिच मतलब ईज आउट हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो आई डोंट नो यार, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें, आप प्लेयर्स जितने भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक कि आप माइंडसेट नहीं चेंज करोगे अपना, जब तक कि आप तैयार नहीं होंगे, आप अपने फैंस को तैयार नहीं करेंगे ये चीज समझाने में कि भाई क्रिकेट आपने बिल्कुल ठीक कहा भाई। मुझे ब्रेक पे जाना है। हम जब आपको याद होगा पिंडी टेस्ट खेल रहे थे, हमने इफ्तिखार को भी खिला दिया था पर पे कि शायद वो हमें बैटिंग के साथ अब देंगे, लेकिन ऐसा फिर दोबारा हो रहा है। पुनः में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और रेनोवेशन के हवाले से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वेन्यूज़ पे काम लेट शुरू हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन भी इसलिए हुआ, कराची टेस्ट, पिंडी टेस्ट। इस पर वहीद भाई की ओपिनियन लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जहाँ वही साहब वैसे मौजूद हैं और 2 ही सवाल वहीद भाई हो सकेंगे, और वो जैसे आप कहते हैं ना अपने यूट्यूब पे भी, ये साफ सीधी बात, तो मैं वो अब आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 4 हमारे पास जो अभी सारा मामला चल रहा है, पहला टेस्ट मैच हुआ नहीं, 4 प्रेस रिलीज आ गए क्राउड के बगैर, फिर पिंडी शिफ्ट, फिर इसी तरह अबरार को रख के रिलीज़, फिर आमिर जमाल स्क्वाड में होकर रिलीज़। तो सर जी ये क्या इंडिकेट करता है? वैसे मोहसिन नकवी साहब ने कल ये तो बोल दिया कि 15 दिन पहले तो अमेरिका में भी काम हुआ था, हम भी कर लेंगे, और ही नोज फॉर हिज मैनेजमेंट, इसका अंदाज़ा है, CM भी रहे हैं, इस पर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। लेकिन कुछ मामला जैसे लगे जैसे कम्युनिकेशन का मसला है, जैसे कराची में क्राउड के बगैर होगा, फिर शोर मचा तो जी पिंडी ले जाएं, मुल्तान में कहा गया जी अकोमोडेशन नहीं है, PSL के मैचेस नवा होते हैं। सर साफ सीधी बात क्या है इसके अंदर? यार देखिए, एक तो मुझे समझ में कल नहीं आया, ये एक बड़ा मसला है कि कल मोहसिन नकवी, वैसे तो मैंने भी सुना है कि वो काम वाम बहुत करते हैं और मतलब टफ मास्टर है, टास्क मास्टर है, बड़े टफ टास्क मास्टर है। लेकिन यार आप मतलब क्यों ये कह रहे हैं कि जी हमारे वहाँ कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेडियम नहीं है और वो क्वालिटी नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है। भाई पहली बात तो ये है कि आईसीसी ने आपसे नहीं कहा कि आप पूरी रेनोवेशन करो स्टेडियम्स की। आईसीसी की जो टीम आई थी यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए, उन्होंने दे दी थी सारे तीनों वेन्यूज की। जो टचअप की बातें थी कि जैसे वॉशरूम्स वगैरह, इंक्लोजर्स, ये वो शेड, ये वो, इसकी बातें हुई थी कि भाई आप टचअप वगैरह थोड़ा कर दें, लेकिन दे हैड अप्रूव्ड ऑल द वेन्यूज फॉर दिस टूर्नामेंट। लेकिन ये आपने अगर डिसाइड किया है कि आप पूरा नई सिरे से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है यार, चले आप कर लें, आप चेयरमैन आप कर सकती हैं, लेकिन आप
वाई मतलब कैसे बोलते हैं, अपने ही क्रिकेट को अपने ही स्टेडियम, ये इन स्टेडियम्स में पता नहीं कितने टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, यहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस हो चुके हैं, यहाँ पर पता नहीं कितने इंटरनेशनल मैचेस हो गए हैं, और वो मतलब नकली से फरमाते हैं कि ये तो जी है ही नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम। जो न्यूयॉर्क की बात वो कर रहे हैं स्टेडियम की, वो भाई वो अलग सिस्टम है अमेरिका में, वो उसको मतलब उसी वक्त मेंटल करते हैं, फिर डिसमेंटल कर देते हैं। दो आर नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर्स। वो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आप परमानेंट ड्रेसिंग रूम बनाते हैं और ये सब करते हैं। वो एक अलग सिस्टम है। हमारे वहाँ क्रिकेट अलग तरीके से देखी जाती है। इवन जब रमीज साहब को याद होगा गफ्फार, जब वो भी चेयरमैन बना, उसने बड़ी बुराइयां की थी ग्राउंड्स की, हमारे पिचेस की, कि जी ये तो पिचेस। सर नए स्टेडियम की बात भी हुई थी, बुज़दार साहब से मुलाकात भी, बाद में वो स्टेडियम भी नहीं बना, स्टेडियम बना भी नहीं। मतलब इतने सालों से क्या पाकिस्तान में स्टेडियम के बिगर मैचेस हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बिगर? और अगर स्टेडियम्स में चीजें मिसिंग है, अगर आप पब्लिक को फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, तो ये इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार तो पीसी नहीं हुआ ना यार भाई, बिल्कुल ये कोई और तो नहीं हुआ। और सर जैसे आपने कहा रमीज राजा का, ज़का अशरफ का, नजम सेठी का, सबको पता 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। काम हमें 6 महीने पहले याद आया है, तो बहुत सारे 12 इसमें बातें हो सकती है, लेकिन आप वाली बात के चीज़ें ये इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी तक चलने बेहतर हो जाए। आखिर में सर आपसे सवाल है, मैं समझता हूँ गफ्फार, ये जो इतने 12 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इसकी जरूरत थी नहीं यार, साफ सीधी बात है। आप बिल्कुल आप फेसलिफ्ट कर सकते थे स्टेडियम्स का, आप बेहतर कर सकते थे स्टेडियम्स को, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करते, आप बेहतर बिल्कुल, लेकिन यार इसका कोई सेंस नहीं था कि आप गद्दाफी स्टेडियम का पूरा ही मतलब जो मेन पेविलियन बिल्डिंग है आपने उड़ा के रखी। मतलब यार उसमें क्या बुराई थी मुझे बता दें, सारे ऑफिसेज वहां बने हुए हैं, ड्रेसिंग रूम अच्छा खासा है। मतलब मेरे ख्याल से नकवी साहब ने जाके ग्राउंड देखे नहीं है ना दूसरे मुल्कों में, अगर वो जाके दूसरे मुल्कों में भी छोटे ग्राउंड देख लें तो शायद उनको अंदाजा हो जाएगा कि यार पाकिस्तान में कितने अच्छे ग्राउंड है। तो यू नो दिस इज लाइक, आप एक तो ठीक है आपका डिसीजन है यार, आप 12 रुपए खर्च करना चाहते हैं आप करें, कोई मसला नहीं, आप चेयरमैन है, लेकिन डोंट डिमीन योर ओन क्रिकेट सिस्टम। मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ सुन के उनकी बातें कि जी यहाँ तो ऐसा है और वैसा है, यहाँ तो कभी कोई इंटरनेशनल स्टेडियम रहा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है यार, बेकार बात है सर। सर आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ा वो सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन, लेकिन इसका जवाब शायद हतमी तौर पे किसी के पास नहीं है, लेकिन आप बड़ा तजर्बा रखते हैं, आपने सारे ऊंच नीच देखे हुए हैं। हमने देखा सर पाकिस्तान ने भी लेट किया, वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट 2023 की शेड्यूल की लेट हुई, इवेंचुअली पाकिस्तान ने तो विजिट कर लिया। बट हाउ यू सी कि वो जय शाह का जो ICC की चेयरमैनशिप मिलना है, ICC की मीटिंग अक्टूबर में होनी है, आप सीधी बात सर क्या लगता है आपको, इंडियन टीम के पाकिस्तान आने के कोई चांसेस हैं भी, या जिस तरह जय शाह और राजीव शुक्ला साहब ने बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल किया सवाल को, जी गवर्नमेंट उन्हें रूल्ड आउट नहीं किया, ये आप देखें कि नकवी साहब भी इसी तरह बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, कोई ऐसी बात नहीं जो रमीज़ करते थे हम नहीं आएंगे तो आप नहीं आएंगे, कुछ पीछे चल रहा है सर? यार जो मुझे फीलर्स मिल रहे हैं वो यही है कि कुछ है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ा सा लचक आई है। देखिए यार सीधी सी बात है फार, टुडे इज 20th अगस्त और चैंपियंस ट्रॉफी होना है फरवरी में और मार्च में, ठीक है ना। अगर उस वक्त तक पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई और मसला ना हो, कोई मतलब बॉर्डर पे क्लैशेस वगैरह ना हो, खासता या ऐसी कोई चीज, कोई इंसिडेंट ना हो, तो आई थिंक आई हैव गॉट अ फीलिंग कि इंडिया की टीम आएगी खेलने। इसलिए क्यों देखें, इंडिया की टीम को अब 2-3 मेजर इवेंट्स करने हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी करना है, उन्होंने और भी 1-2 चीजें उनकी आगे लाइंड अप है, तो अब एशिया कप भी फिर नेक्स्ट ईयर उधर ही किया गया है। लेकिन आई फील कि थोड़ी सी लचक तो आएगी, और इसमें ये चीज तो बिल्कुल एक वाज़ेह है कि जब भी ये मतलब इनकी शहबाज की और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट रही है PMLN की, तो इनकी पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट रही है इंडिया की तरफ। लेकिन इट विल ऑल डिपेंड कि अब से लेके तो फरवरी तक क्या सिचुएशन रहती है दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर कुछ नहीं होता तो फिर तो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया विल कम। सही सर, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें कप्तान ऑब्वियसली अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ हुआ, लेकिन शाह मसूद ने टेस्ट की कैप्टनसी तो कर लिया। आप कैसे फोर्स ही कर रहे हैं, क्या हम नया वनडे और T20 कैप्टन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जैसे लोग कहते हैं जी नकवी साहब ने बाबर को कन्विंस इसलिए किया था कि आपको लॉन्ग टर्म मिल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वही भाई क्या बेहतर है, हमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है लिमिटेड ओवर्स में? देखिए यार, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि बाबर आजम के ज्यादा ताल्लुक ही इज नॉट प्रूवन टू बी अ गुड कैप्टन। मतलब मैं ये कोई मेरा वो नहीं है, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, सब कुछ है, लेकिन वो उसमें वो लीडरशिप वाली बात नजर नहीं आती कि वो टीम को उठा के लेके चले। इनफैक्ट इन द लास्ट 2 years हिज
बैटिंग हैज आल्सो गॉन डाउन टू बी वेरी ऑनेस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, ठीक है जी ना? जी जी। तो बाबर पे फिर चांस लेना, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। मैं समझता हूँ कि आप कोई और ऑप्शन देखें, हम्म, शान नहीं तो कोई और ऑप्शन आप जी चेक करें। शान लीड इन द वनडे साइड, देयर इज नो इश्यूज विद दैट। अभी इनका पता चल जाएगा, देखो ना, अब ये जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ना खेलने के लिए बिल्कुल। व्हाइट बॉल सीरीज, तो वील गेट अ वेरी क्लियर पिक्चर आफ्टर दैट सीरीज। लेकिन बाबर डेफिनेटली इज नॉट द आंसर, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है वहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम और तज़किये के लिए, और इंशाल्लाह आपको आगे भी जो है मदू करते रहेंगे। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कराची में जनाब रेनोवेशन हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके भी मनाज़िर दिखाते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आइंदा साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली, पाकिस्तान के 3 स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी के अंदर इस वक्त तदीन और आराइश का काम जारी है। हमने लाहौर और पिंडी के मनाजिर आपको गुज़िश्ता 2 शो में दिखाए थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, और उनसे तमाम तर तफसीलात हासिल करते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर वहाँ भी जो है इस वक्त तदीन और आराइश हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। प्लीज़ बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सारे मनाजिर तो हमने देख ली लाहौर और पिंडी के, कराची में भी प्लीज़ हमें दिखाइएगा इस वक्त क्या मनाजिर हैं और एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है। बिल्कुल गफ़ार, मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, और तरक्याती जो काम है वो ज़ोरों शोर से जारी है। नसीमुल गनी और इकबाल कासिम जो इनक्लोजर थे उनको मुकम्मल तौर पर अब मिसमार कर दिया गया है, और यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। पहले हम यहाँ हलीम अहमद मीडिया सेंटर में बैठते थे, लेकिन अब मैं और आप जो हैं वो सामने एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसमें बैठेंगे। ब्रॉडकास्टर भी वहीं होंगे, उनका पूरा सेटअप वहीं होगा, और यहाँ पर जो है वो VIPs रहेंगे। मेरे साथ कैमरामैन नबील हैं, अगर वो आपको दिखाएं। ये पूरे जो 2 एनक्लोजर हैं मुकम्मल तौर पे अभी मसमार कर दिए गए हैं, और बड़ी एक यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। आपको पता होगा यहाँ मैनुअल स्कोर बोर्ड की एक बिल्डिंग थी जिसको मैनुअल तरीके से चलाया जाता था, मुकम्मल तौर पर तोड़ दी गई है। 80s की बनी हुई थी वो, और ये जो 2 जनरल एनक्लोजर थे यहाँ पर, नसीमुल गनी और इकबाल कासिम, उनको तोड़ा गया है। और अब जो बिल्डिंग बनेगी उसके बाद जो जगह बचेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि जो 2 एनक्लोजर हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है। लेकिन जो भी बनेंगे वो उनको VIP का दर्जा मिलेगा, वो अब जनरल इंक्लोजर नहीं रहेंगे, क्योंकि पिच के बिल्कुल सामने यहाँ पर अगर हम देखें तो वो भी VIPs हैं, और सामने अगर हम देखें तो वो भी VIP फैंस के लिए होगा। तो ये चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये काम करना है, इसीलिए यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर काम हो रहा है। कोई ब्रेक नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, वक्त कम है, मुकाबला जो है वो काफ़ी सख्त है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है, मतलब ICC इवेंट की मेज़बानी कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं काम जो है वो भरपूर अंदाज में जारी है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि जो छतें आपको नज़र आ रही हैं टेफ्लॉन की, चेंज होंगी या नहीं। ये अभी तो बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो यही रहेंगी। अभी सिर्फ मेन फोकस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नई बिल्डिंग है, और उसके साथ जो 2 इंक्लोजर बनने हैं, अगर बनने हैं तो वो हैं। अभी सिर्फ मेन फोकस इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर है। और पिच आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को अपॉइंट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो पिचेस भी जो है वो अच्छे अंदाज में बनाई जाएंगी। आउटफील्ड आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है। तो ये अभी तक की नेशनल स्टेडियम कराची में अपडेट्स हैं। जैसे जैसे हमें अपडेट्स मौसूल होंगी ग्राउंड के हवाले से, हम आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। बहुत शुक्रिया इमरान, और नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर जो है वो तरक्याती काम, रेनोवेशन है। दुआ यही है कि वक्त पर कंप्लीट हो और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कामयाबी से मुनक्किद हो सके। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।